मॉर्निंग फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो भारतीय संविधान है उसी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। फर्स्ट, कौन से मामले उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय की श्रेणी में आते हैं? तो देखिए, जो उच्च न्यायालय भी, हाई कोर्ट के भी और सुप्रीम कोर्ट दोनों के ही अधिकार में आते हैं, वो है मूल अधिकारों का प्रवर्तन। ठीक है। निवारक निरोध अधिनियम में कौन सा मूल अधिकार प्रभावित होता है? तो भ्रमण की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान को ये अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है, कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो वो करता है आपका 3 अधिकार। कौन कौन से? देखिए, इसको मैं सिंपली लैंग्वेज में बताती हूँ कि भाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का जो एक फंडामेंटल राइट्स है, अधिकार है, मूल अधिकार है एक नागरिक का, अगर उसको अरेस्टिंग हो जाती है उसकी, तो सबसे पहला उसका क्या अधिकार होगा? गिरफ्तारी का कारण जानना कि भाई तुमने मुझे अरेस्ट क्यों किया है। ठीक है। सेकंड है उसे अपनी रुचि के अनुरूप वकील करना, मतलब उसकी खुद की कंसल्ट होगी, खुद की रजामंदी के अनुसार वो वकील अपना हायर कर सकता है। थर्ड है आपका 24 आवर्स में, मीन्स 24 घंटों में मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना उसका अधिकार है। ठीक है। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों व अधिकारियों पर पर्यवेक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है। तो देखिए, जो एक हाई कोर्ट है वो अपने जो अधीनस्थ, मतलब उसके उस पर जो अधीन होते हैं न्यायालय, उससे निचले न्यायालय जो होते हैं, तो उन पर अधिकरणों व पर्यवेक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग आपका कर सकता है भारतीय संविधान के आर्टिकल 227 के अकॉर्डिंग। ओके। संविधान सभा में किसने कहा कि राजनीति का निर्देशक सिद्धांत ऐसा चेक है जो बैंक द्वारा उसी के सुविधानुसार देय है? तो संविधान सभा में केटी शाह जो थे, उनके द्वारा कहा गया था ये बात कि राजनीति का निर्देशक सिद्धांत ऐसा चेक है जो बैंक द्वारा उसी के सुविधानुसार देय होता है। किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है? तो केवल आर्टिकल 39 सब्स क्लॉज बी एंड 39 सब्स क्लॉज सी के अकॉर्डिंग सिद्धांतों में उल्लिखित सिद्धांतों को 42वें संविधान संशोधन एक्ट द्वारा किस आर्टिकल के नीति निर्देशक तत्वों के साथ जोड़ा गया? तो देखिए, आपका जो 42वां संविधान संशोधन एक्ट था, उसमें आर्टिकल 39 के तत्वों को साथ जोड़ा गया। यदि भारत की संघ सरकार किसी राज्य या समूह को निर्देश दे कि निःशुल्क व अनिवार्य समूह आर्टिकल 45 में गो हत्या निषेध व आर्टिकल 48 में मदिरा नशाबंदी व आर्टिकल 47 को लागू करे, यदि राज्य इसे लागू करने से इनकार करता है तो भाई क्या कर सकती है भारतीय संघ सरकार, इंडियन यूनियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है? तो देखिए, वो आर्टिकल 365 के अकॉर्डिंग अविलंब इन राज्यों के विरुद्ध वाद लाया जा सकता है। भाई अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी जो करती है, इस सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करती है, भारतीय संघ सरकार की मतलब समुचित सरकार जो होती है उसके इस डिसीजन को फॉलो नहीं करती है, तो उस पर किया जा सकता है? उस स्टेट पर ही, पूरे पर, स्टेट गवर्नमेंट पर ही केस करा जा सकता है, वाद लाया जा सकता है। ठीक है। दिस इज लास्ट। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो सबसे मेनली बात है ये कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो तो प्रवर्तनीय नहीं होते हैं, लेकिन जो आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो प्रवर्तनीय होते हैं। मीन्स उनमें चेंजेस किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है। बट ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता है। चलिए, धन्यवाद।